दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, न समय, न लोग, न पावर, न पैसा। 2024 में हिंसा भड़कने से पहले खुद मोहम्मद यूनुस ने नहीं सोचा होगा कि उनकी ताजपोशी होगी। बांग्लादेश की कमान उनके हाथों में आ जाएगी। और 2026 में देखते ही देखते देखिए सत्ता बदल गई। और अब जो भी होगा वो दुनिया भी देखेगी और मोहम्मद यूनुस भी देखेंगे। खबर है कि यूनुस के 100 से ज्यादा फैसलों पर कैंची चलने वाली है। तो ऐसे कौन से फैसले हैं जिन्हें तारिक सरकार पसंद नहीं कर रही है और उसका भारत से क्या लेना देना है, आज इसे समझेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जानी जाती है, यानी बेमतलब का हंगामा, हद दर्जे की बेशर्म हरकत। सोचिए, एआई समिट जो भारत के लिए गौरव की बात है, दुनिया भर के लोग यहाँ मौजूद हैं और वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। टी शर्ट उतार कर, शर्टलेस होकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं कांग्रेस? और ये दिखाना चाहा कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं। अब इससे तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्या अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भारत का मान घटाना चाहती है? क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से बताएंगे आपको। और इसके अलावा 22 देशों में एसआईआर की तैयारियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो अब एसआईआर को लेकर क्या होगा आगे, कब लागू होगा, राजनीति कितना गरमाएगी और क्या कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एक बार फिर विरोध करती नजर आएंगी? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब इसकी गूंज सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में लिए गए 100 से ज्यादा फैसले अब रद्द हो सकते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूनुस सरकार ने करीब 1.5 साल में 132 अध्यादेश जारी किए थे। लेकिन अब नियम बिल्कुल साफ है, अगर इन अध्यादेशों को 25 दिन के भीतर संसद में मंजूरी नहीं मिलती है तो ये खुद ही निरस्त हो जाएंगे। अब सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसकी अगुवाई तारिक रहमान कर रहे हैं, इन सभी अध्यादेशों की समीक्षा करने बैठी है। संकेत साफ है कि सुधार और सख्ती से जुड़े कई फैसले ऐसे होंगे जिन्हें रद्द किया जाएगा। जिन अध्यादेशों से विवाद की आशंका है उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इन फैसलों में कुछ कदम भारत और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी जुड़े हैं। माना तो ये जा रहा है कि आवामी लीग पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद पार्टी की गतिविधियां कई जिलों में फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। सबसे अहम मुद्दा जुलाई चार्टर का। ये संविधान संशोधन का प्रस्ताव था जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार या 10 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री से जजों की नियुक्ति का अधिकार भी सीमित किया जाना था। यूनुस सरकार ने इस पर जनमत संग्रह भी कराया, लेकिन बीएनपी ने शपथ ग्रहण के दौरान ही इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब फैसला संसद में होगा। इधर यूनुस के हटते ही भारत ने भी रिश्ते सुधारने की पहल शुरू कर दी है। 17 दिसंबर को बंद की गई वीजा सेवाओं को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बांग्लादेश नई राजनीतिक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और क्या यूनुस युग के फैसले अब इतिहास बन जाएंगे? बांग्लादेश की सियासत में ये बदलाव आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की कूटनीति पर भी असर डाल सकता है। तो फिलहाल निगाहें ढाका की संसद पर टिकी हुई हैं। और इधर राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा। शॉर्टलेस होकर प्रदर्शन किया। इसे लेकर इंटरनेट पर यूजर्स अब लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के ऐसे प्रदर्शन पर नेटिजन्स भड़क गए। इंटरनेट कांग्रेस की आलोचनाओं से भरा पड़ा है। अब बात दिल्ली के भारत मंडपम में हुए उस हंगामे की जिसने एआई इंपैक्ट समिट के बीच सियासी तूफान खड़ा कर दिया। समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता हॉल नंबर 5 में पहुंचे और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों के साथ इंडिया यूएस ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स और पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखे हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर भी विरोध जताया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और तिलक मार्ग थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक सभी ने क्यूआर कोड के जरिए एंट्री ली थी। हिरासत में लिए गए लोगों में कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव भी शामिल हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने कहा कि ये करोड़ों युवाओं के आक्रोश की आवाज है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध उनका अधिकार भी है।
वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले भी संसद में ट्रेड डील का मुद्दा उठा चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे एंटी इंडिया करार दिया है, जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे देश की छवि को धूमिल करने वाला कदम बताया है। अब सवाल ये है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध था ये, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। फिलहाल एआई समिट के बीच उठे इस विवाद ने राजनीति को और गर्मा दिया है। और इधर भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को किस तरह से लागू किया जाना है। आयोग ने साफ कहा है कि इसका अगला चरण अप्रैल से शुरू किया जाएगा, इसलिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को समय रहते जरूरी इंतजाम पूरे करने होंगे। ये निर्देश सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। आयोग ने याद भी दिला दिया है कि पिछले साल जून में पूरे देश में पैन इंडिया एसआईआर का आदेश दिया गया था। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कई राज्यों में अभी इसका काम अंतिम पायदान पर है। असम में एसआईआर की जगह स्पेशल रिवीजन किया गया, जो 10 फरवरी को पूरा हुआ। एसआईआर का मकसद है मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और अपडेटेड बनाना, ना कोई मतदाता छूटे, ना ही किसी का नाम छूटे। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत और स्थानांतरित लोगों के नाम हटाना और रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों को ठीक करना है। आयोग चाहता है कि ये पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा पर हो जाए, पारदर्शी तरीके से पूरी हो जाए, ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष और सुचारू तरीके से संपन्न हो सके। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हुई एसआईआर को लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्ष ने आयोग पर सवाल उठाए थे, लेकिन आयोग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये कवायद चुनावी पारदर्शिता को और मजबूती देगी? आने वाले महीनों में इसका असर साफ दिखाई पड़ेगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।